बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे कोरोना के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, वैसे वैसे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं। जिसमें से एक बहुत अहम एक्टिविटी यूरोप के लिए ये है कि इन्होंने डिपोर्ट करना स्टार्ट किया। जो है स्पेन के बारे में बहुत कम सुना होगा आपने कि ये भी लोगों को डिपोर्ट करते हैं, यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को। लेकिन अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक और ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक ये है कि इन्होंने भी डिपोर्ट करना स्टार्ट किया है। आज से तकरीबन 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी किए थे कि जो लोग इंटर हो रहे हैं स्पेन से मुख्तलिफ बॉर्डर से, ख़ास तौर पे मोरक्को से बात की थी उन्होंने, आर्डर दिया था कि उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, सिवाय बच्चों के या औरतों के, बाकी लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्पेन ने इस वक्त जो कैलकुलेशन सामने आई है पूरी यूरोपीय यूनियन की, उसमें स्पेन तीसरे नंबर पे आ चुका है असाइलम अप्लाई करने वालों में, सबसे ज़्यादा जहाँ पे असाइलम अप्लाई कर रहे हैं इमिग्रेंट्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली आपको मालूम है कि पहले ही स्पेन कर्ज़ों पे चल रहा है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन से अमदाद ले रहे हैं, कर्ज़े ले रहे हैं, और उसके बाद जो है ये अपना सिस्टम चला रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स का आना और उनको कैंप्स में रखना और उनको तमाम मामला चलाना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि इसने भी अब रिस्ट्रिक्ट किस्म के स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। जो मैं न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ये है कि स्पेन ने पिछले चंद दिनों के 120 लोगों को डिपोर्ट किया है, जिसमें से 60 लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ पिछले हफ्ते ही आए थे, और बाकी 60 जो थे वो यहाँ पे रहने वाले पुराने थे, उनको पकड़ा है और डिपोर्ट कर दिया है। पकड़ने से मुराद ये कि ये वो लोग होते हैं जिनको असाइलम जिन्होंने अप्लाई की लेकिन रिजेक्ट हो गई, और उस टाइम के अंदर अंदर ये उनके काबू आ गए और उन्होंने पकड़ के जो है डिपोर्ट कर दिया। और ये तमाम के तमाम 120 लोग जो हैं ये मोरक्को में डिपोर्ट किए गए हैं। मराकश में मोरक्की थे ये, उनको डिपोर्ट किया गया। टोटल तादाद 120 है, 60 नए हैं और 60 जो थे वो पुराने थे। तो ये कैलकुलेशन सामने आई है, बाकी किसी कंट्री की अभी कैलकुलेशन सामने नहीं आई और ना ही इन्होंने डिपोर्ट किया। यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बताता चलूँ कि बाकी कंट्रीज़ की तरफ अगर डिपोर्ट करना हो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। इस वजह से बाकी कंट्रीज़ की तरफ इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना, उनके साथ एग्रीमेंट करना, और इस वक्त कोरोना की सिचुएशन के मुताबिक तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बरतानिया जैसा मुल्क जो है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से जो इस वक्त कंडीशन है वो यही है कि इन्होंने नज़दीकी ममालिक जिसमें जैसा मोरक्को है, सेनेगल है, या दूसरे नज़दीकी जो बॉर्डर जिनके साथ इनके मिलते हैं, उनकी तरफ इन्होंने लोगों को डिपोर्ट करना है जो इलीगल होंगे। अदरवाइज़ जो दूसरे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल्स ही होंगे, और क्राइम से ख़ास तौर पे बचना है ताकि आप क्रिमिनल ना हो, ना ही आपके लिए नेक्स्ट किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, ये है इंफॉर्मेशन इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।